गेट सेट रीड के प्रोग्राम द स्टोरीज बिहाइंड स्टोरीज, कहानियां के पीछे कहानी में मेरे साथ है एक वेरी स्पेशल गेस्ट, मिस चतरा राव। मिस राव बहुत कुछ करती है। वे एक पत्रकार है, क्रिएटिव राइटिंग और इंफॉर्मेशन आर्ट्स पढ़ाती है सृष्टि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में, और वे लेखक भी है। यही नहीं, वे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए किताबें लिखती है। इनकी पिक्चर बुक गॉन ग्रैंडमदर को हिंदू गुड बुक्स 2018 में पुरस्कार मिला था और अनेक अवार्ड्स मिले हैं। इनकी सबसे रीसेंट किताब है ओनली फूल्स गो टू स्कूल। इस मजेदार किताब के बारे में हम आज और पता लगाएंगे। वेलकम मिश्रा, एंड थैंक यू हमारे इस प्रोग्राम पर आने के लिए। थैंक यू सिद्धांत, मुझे बुलाने के लिए। मेरा पहला प्रश्न, मैंने पढ़ा है कि आप जर्नलिस्ट हैं और बच्चों और बड़ों दोनों के लिए भी लिखते हो। आपको क्या लिखने में सबसे ज्यादा मजा आता है और ये क्यों? मुझे जर्नलिज्म के स्टोरीज लिखने में बहुत मजा आया है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जर्नलिज्म वाले स्टोरीज कम है, बच्चों की कहानियां। तो वहां के रिसर्च से मैं बच्चों की कहानियां लिखती हूँ और इसमें मुझे बहुत 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 मजा आता है, मस्ती भरी कहानियां। और फिर दूसरा, बच्चों की कहानियां लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, और अपनी बच्चों की किताबों के बारे में थोड़ा बताइए। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उनके लिए मैं बहुत सारी किताबें उनके लिए मैं पढ़ाती थी, उनको पढ़ाती थी। और उसमें कई सारी जो कहानियां थी, मुझे भी बहुत दिलचस्पी आती थी पढ़ने में। तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ लिखूं। तो मैंने अपना पहला छोटा सा एक उपन्यास लिखा बच्चों के लिए, जिसका नाम है अमी एंड द चॉल ऑफ कलर। तो वो एक्सेप्ट हुआ पब्लिशिंग के लिए, और आगे मुझे बहुत सारी कहानियों का कमीशन मिला कि आप इस कलेक्शन के लिए कहानी लिख दो, एक डरावना एक कहानी लिख दो, एक मजेदार वाली कहानी लिख दो, अलग अलग कलेक्शंस के लिए। तो मैं वहीं से मेरा जर्नी शुरू हुआ एज अ राइटर, एज अ चिल्ड्रंस राइटर। फिर जब जब मुझे कोई भी आइडियाज आते थे तो लिखती गई। और मेरा पहला पिक्चर बुक है नाबिया। एक झुंड था बच्चों का, पृथ्वी थिएटर में मैं पढ़ा रही थी। मेरी क्लास में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम नाबिया था, और उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। तो उस दोस्ती के ऊपर एक टीचर और एक स्टूडेंट के बारे में मैंने ये कहानी नाबिया लिखी। वो मेरा फर्स्ट बुक था, बहुत मजा आया एक्चुअली। आपकी कहानी ओनली फूल्स गो टू स्कूल, मतलब सिर्फ बेवकूफ स्कूल जाते हैं, बहुत ही मजेदार है। और ये कहानी आपको, इसका आइडिया कहां से मिला? व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस स्टोरी? ये कहानी अभी तो स्टोरी वीवर पर अवेलेबल है पढ़ने के लिए, और हिंदी में भी अवेलेबल है। और मैं अपने जो पिछला जॉब था उसमें मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीचर से मिली। उसका नाम है डॉक्टर सुनीता वेद से, और वो महाराष्ट्र के एक गांव में पढ़ा रही थी उस वक्त। और मुझे ताज्जुब हुआ उसकी कहानी सुन के, क्योंकि इतनी डेडिकेटेड वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, और उसका पहला पोस्टिंग ऐसी जगह हुआ, जडई नाम की के गांव में, जहां पे बस बहुत दूर तक छोड़ देता था और इसको 2 किलोमीटर आगे पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था अपनी छोटी सी शाला में पढ़ाने के लिए बच्चों को। और वो इतनी डेडिकेटेड थी कि उसने अपनी 2 साल 2 महीने की बच्ची को लेकर वहां शिफ्ट हो गई उसी गांव में, और सरपंच के घर में उसने एक कमरा लिया, वहां रहने लगी और वहां के बच्चों को पढ़ाती थी। ये जिला परिषद टीचर की कहानी है। और अभी तक काफी डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाती है, खुद भी बहुत पढ़ी लिखी है।
तो ऐसी ऐसी कहानियां मैंने सुना गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की, जो जिससे मैं बहुत प्रोत्साहित हुई कि लोगों में कितना डेडिकेशन है, और वो अपने छोटे जो बच्चे उनके केयर में हैं, जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ने आते हैं, उनके क्लास के हैं, उनके लिए इतना सोचते हैं उनके लिए। और आई थिंक बाहर वालों को, जैसे हम लोगों को, हमें पता भी नहीं है कि लोग इतना डेडिकेटेड टीचर्स हैं। तो ओनली फूल्स गो टू स्कूल में मैंने ऐसी टीचर का जिक्र किया है, और ऐसे नटखट बच्चे का जिक्र किया है जिसको जाना ही नहीं है स्कूल। तो ये टीचर, सुनीता टीचर, उसको कैसे स्लोली आराम से ले आती है स्कूल में और कैसे उसको मजा आने लगता है। तो इसकी कहानी। What a story. कुछ एडवाइस उन लोगों के लिए जिनमें बच्चे भी है और जो लेखक बनना चाहते हैं। मैं ये कहूंगी कि ओपन योर सेंसेस, ओपन योर आईज एंड ईयर्स, एंड ओपन योर हार्ट, बिकॉज बहुत सारी वहां पे बाहर बहुत सारी कहानियां हैं, और उनको हम कैप्चर कर सकते हैं और उनके बारे में लिख सकते हैं। लाइफ इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। सो इफ यू लुक फॉर स्टोरीज, आप कहानियों को खोजेंगे, उसके लिए अलर्ट रहेंगे, तो कहानियां आपको मिल जाएंगी। छुपी हुई कहानियां। So observation skills बहुत important है। हाँ, ऑब्जर्वेशन, और वो देखना कि ये ऐसे ये स्टोरी है, इसको मैं लिख सकती हूँ। वो कॉन्फिडेंस, थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा लिखते लिखते। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, लेकिन आई थिंक हर कोई कहानी लिख सकते हैं। करेक्ट। और मेरा आखिरी प्रश्न, क्या कोविड-19 ने आपके राइटिंग पर कोई प्रभाव डाला है या वैसे ही सेम ही लग रहा है आपको? नहीं, प्रभाव हुआ है। मैं तो अब फुल टाइम टीचर हूँ एक कॉलेज में, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब अंदर कुछ महीनों के लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे, बैठ गए अंदर, और एक तरह से बाहर भी निकलते थे तो सब डरे हुए थे, मास्क पहने हुए थे। इतना जनरली लोग फ्रेंडली ही रहते हैं मार्केट में, लेकिन माहौल ऐसा हो गया था। तो उसी दौरान मैंने सोचा कि मैं कुछ लिखती हूँ इस माहौल के बारे में। और मैंने उस 2-3 महीने में 2 अडल्ट फिक्शन स्टोरीज लिख डाली थी, जिसके थीम्स है लोनलीनेस, अकेलापन, और उस अकेलेपन में दोस्ती करना, एक मोमेंट होता है कनेक्शन का। सो ऐसे मैंने 2 कहानियां लिख दी। सो मेरे राइटिंग पर असर हुआ है। हाँ, थीम्स ही बदल गए हैं। लोनलीनेस भी एक थीम और दोस्ती इसमें। Wow. Okay. Thank you, Ms. Chatura, so much for coming and helping us with our Get Set Read initiative. And I'm sure everyone who has watched this will learn a lot, and they'll be aspiring writers and hope to improve their observation skills, like you had said. Thank you very much, Siddhant, और सबको bye and take care. Yeah. Thank you.